नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। सेकंड ग्रेड जीके की इस सीरीज के अंदर ये तीसरी वीडियो है। सिलेबस का टॉपिक है नदियाँ जल निकास हैं। और ये जो वीडियो हैं वो सेकंड ग्रेड में आज तक जितने भी सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, आज तक लोग लगभग 20 पेपर हुए हैं। तो 20 पेपर के अंदर नदी से संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, राजस्थान की नदी, भारत की नदी और विश्व की नदी, इन तीनों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। 20 एग्जाम के अंदर कौन कौन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं नदी से संबंधित, यदि रिपीट भी हो गया तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम के हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अपवाह दृष्टि से नदी प्रणाली का अवरोही क्रम। देखिए, किसका अपवाह सबसे बड़ा है तो बनास, फिर उसके बाद में लूणी, फिर है चंबल, फिर है माही। गोदावरी की सहायक नदियाँ, देखिए सहायक नदियाँ बहुत सारी पूछी गई हैं। सहायक नदियाँ गोदावरी की है मंजीरा। नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं कोलार, कोलार है जो नर्मदा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है घाट प्रभा, कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदी है घाट प्रभा। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती, अमरावती है जो कावेरी की सहायक नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, देखिए रूपनगढ़, खंडेला और मेडा, ये राजस्थान के अंदर जो सिक्कर वाला एरिया है वहां पर आंतरिक अपवाह तंत्र, और ये सांबर झील में भी गिरती हैं। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलती हैं। देखिए, गंगा में दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है और पुनपुन नदी दक्षिण की ओर से। गंगा के उत्तर की ओर से कौन सी नदी मिलती है तो गोमती नदी। ये सारे सेकंड ग्रेड में पूछे गए हैं। बनास की सहायक नदी कौन सी हैं तो देखिए मानसी हैं, कोठारी हैं और मोरेल है। बनास नदी की सहायक नदी हैं मानसी, कोठारी और मोरेल। भागीरथी अलकनंदा से कहाँ पर मिलती हैं तो देवप्रयाग में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। माही, माही नदी की सहायक नदी है जाखम। काली सिंध जो चंबल की सहायक हैं और काली सिंध की सहायक हैं परवन नदी। साबरमती, साबरमती की सहायक नदी है माजम नदी, माजम नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। माजम नदी बहुत सारे एग्जाम में आ चुकी हैं। अंतर्राज्यीय नदियों के विवाद किस अनुच्छेद में, अगर कोई नदियों का विवाद हो रहा है आपसी राज्यों में तो वो अनुच्छेद है 262। सोम किसकी सहायक नदी है, सोम, सोम माही नदी की सोम सहायक नदी। माही की सहायक नदी क्या है, सोम। सोम है, जाकम है, ये आया था यहाँ पर। महानदी, महानदी की सहायक नदी देखिए हसदो, ईब, मोड और हसदो तेल, ये इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है तो देखिए कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, ये है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, भीमा और कोयना। गोदावरी की देखिए एक तो इंद्रावती वो मानेर है सहायक नदी, एक है परवदा, पूर्णा, मनप्रा, बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा और प्राणहिता, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्राणहिता, परवदा, पूर्णा, मनप्रा, बैनगंगा, पैनगंगा, वर्धा। तापी, तापी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पूर्णा, गिरना, पंजारा, वादुर, बोरी और अनर, ये हैं तापी की सहायक नदियां हैं। व्यास का प्राचीन नाम क्या है, बिपाशा, व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। लूणी नदी उद्गम से अंत सहायक नदियाँ कौन सी है तो उद्गम से अंत तक बताना है। उद्गम से सबसे पहले गुइया मिलती है, फिर बांडी, फिर सूखड़ी और फिर जवाई। गुइया, बांडी, सूखड़ी, फिर जवाई, सबसे लास्ट में जवाई। सबसे वृहत अपवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी, सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र किसका है तो गोदावरी का, और राजस्थान में बनास नदी का। लूणी नदी के प्रदूषण का कारण क्या है तो रंगाई छपाई का उद्योग है। पाली जिले में, बालोतरा जिले में, बालोतरा मतलब वहाँ की है ब्लॉक है बाड़मेर का। काली सिंध, काली सिंध है सहायक नदी है निवाज, काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है निवाज।
माही नदी की सहायक नदी है चाप, चाखम, सोम। 3 प्रश्न आगे हैं माही नदी से। साबरमती की सहायक नदी, साबरमती की माध्यम आई थी पहले, अब वाकल आई। देखिए रिपीट होते हैं। रुंडित सरिता, रुंडित सरिता बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। तो एक आ रहा है नदियों के उपनाम। तो देखिए यहाँ पर व्यास नदी का प्राचीन नाम, रुंडित सरिता बाणगंगा का उपनाम। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी कौन सी है? चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही है, ये सत्य कथन है। मिसिसिपी, देखिए विश्व के अंदर जो भी नदियां हैं, मिसिसिपी की सहायक नदी है ओयो, मिसिसिपी की। अमेजन की सहायक नदी है मडेइरा, मडेइरा है जो अमेजन की सहायक नदी है, मडेइरा। ओयो है मिसिसिपी की, अमेजन की है मडेइरा। मरे की सहायक नदी है डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया में। हांग हो की सहायक नदी है फैन ताओ वाई। गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं वो है गोमती, घाघरा, सोन, ये सहायक नदियां हैं गंगा की। एक जलप्रपात के बारे में पूछते हैं, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? तो चंबल में, चूलिया चंबल। साबी, साबी सेवर पहाड़िया जयपुर, साबी सेवर पहाड़िया जयपुर में। काकणी, काकणी की सहायक नदी कोटड़ी है, काकणी की सहायक नदी कोटड़ी जो जैसलमेर में। नेक्स्ट है बाणगंगा। बाणगंगा कहाँ से निकलती हैं? तो बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से। ये काकणी का जरूर देखना आप, ये शायद उद्गम स्थल होगा इसका, काकणी, कोटड़ी जैसलमेर। साबी का उद्गम स्थल कहाँ है? सेवर पहाड़ियाँ जयपुर, ठीक है ना। कांतली, कांतली का है खंडेला पहाड़ियाँ सीकर, सही है। ये कोटड़ी जैसलमेर है जो इसका उद्गम स्थल है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर, कांतली खंडेला पहाड़ियाँ सीकर। माही चाखम नदी है इसकी सहायक नदी, माही की बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। लूणी, लूणी की भी पूछ रहे हैं। सूखड़ी इसकी सहायक नदी है। बनास, बेड़च, मैनाल, चंद्रभागा, कोठारी, मानसी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं बनास की। चंबल, चंबल की सहायक नदी है पार्वती। अंत प्रवाही नदी कौन कौन सी हैं? तो कांतली, कांकणी और घग्गर, कांतली, कांकणी और घग्गर। सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन कौन सी? तो देखिए मेढा, खंडेल और रूपनगढ़, और ये आंतरिक जल प्रवाह का भी नदी है। दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो महानदी, नाम तो है महानदी लेकिन है छोटी। चंबल, चंबल की सहायक नदी है पार्वती, ये देखो यहाँ पर भी पूछा गया है और यहाँ पर भी पूछा गया है। बनास, बनास की सहायक नदी है खारी। लूणी, लूणी की सहायक नदी है सूकड़ी। ये जो रिपीट हो रहे हैं ये बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। लूणी है सूकड़ी। माही, माही की सहायक नदी है सोम। कोसी व काली सिंध जिस प्रवाह तंत्र का भाग है वो गंगा। काली सिंध चंबल में जाती है, चंबल यमुना में जाती है, यमुना गंगा में, और कोसी बिहार में, गंगा में मिलती है। जो नदी लूणी का अपवाह तंत्र अंग है वो है जवाई नदी। काली सिंध झालावाड़ में बहती है। पार्वती बारा, कोटा और सवाई माधोपुर में। माही डूंगरपुर में, लूणी जोधपुर में। मेजा बांध किस पे बनाया हुआ है? तो कोटारी नदी पे। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है चंबल। प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन कौन सी है? तो गोदावरी, कावेरी, महानदी। जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है चंबल। कौन से जिलों में नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू में। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ? मानसरोवर है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, ये भी 2 बार आ गया। कृष्णा जल विवाद के अनुसार सर्वाधिक पानी आंध्र प्रदेश को दिया जाएगा। नदी प्राय समुद्र में मिलती है।
पर ऐसी नदी जो किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं, ऐसी नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो वो हैं राजस्थान के अंदर। गंग नहर कहाँ से निकाली गई है? तो सतलज नदी से। धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे से नीचे है। बालोतरा के अंदर जो लूणी नदी है, तो लूणी नदी ऊपर है और बालोतरा नीचे है। कर्क रेखा को पार करती हैं माही नदी और 2 बार पार करती है। कितने प्रकार की प्रवाह प्रणाली हैं? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? तो एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, एक अरब सागरीय मानसून में, और एक विलीन हो जाती है आंतरिक प्रवाह। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता कौन कौन सी क्या है? तो देखिए, वर्ष भर बहती हैं, वर्ष भर हिमालय की नदियां बहती हैं। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर, तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी है, बैडज, बनास और मैनाल नदी आकर के मिलती हैं। ये सारे प्रश्न सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे और नदी से संबंधित थे। हालांकि झील इसमें आपके टॉपिक अलग से नहीं दे रखा है सेकंड ग्रेड में, तो झील भी मैं इसी से संबंधित करवा लूँगा। झील के प्रश्न बहुत काफ़ी पूछे गए हैं, 8 से 10 प्रश्न झीलों से संबंधित पूछे गए हैं। ये सारे नदी से थे और जल निकास आपका टॉपिक दे रखा है सिलेबस में, तो यही नदी ही इस टॉपिक में आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वनस्पति पे। किस पे होगी? वनस्पति पे। तो थैंक यू।